हंसी के कारण इतना बड़ा महाभारत मैं दानव के द्वारा पांडवों की उस यज्ञ में सुंदर सुंदर झिल मिलाते हुए कलर बिछाए गए। जल की जगह थल, थल की जगह जल नजर आता था। जब दुर्योधन गया तो विचार किया कि यहाँ तो पानी भरा है, वहाँ सूखा था, यहाँ पर सूखा है, वहाँ जल भरा था। पैर फिसल करके गिर गया। द्रौपदी ऊंची टारका पर खड़ी, हंसी खुल गई। आखिर में पितावी आंखों के अंधे धृतराष्ट्र और अंधे के ललावी अंधे। इसी बात के पीछे इतना बड़ा महाभारत हुआ। ध्यान देकर सुनना मेरे भाई बहन। दुर्योधन ने विचार किया, राजा महाराजा की बड़ी सभा में आपने हमारी हंसी की है द्रौपदी, और इतनी बड़ी हंसी तुम्हारी अगर हमने नहीं की तो हमारा नाम दुर्योधन नहीं है। मामा सगुनी कपट की विद्या जानता था, और सगुनी मामा के द्वारा दुर्योधन ने कपट चाल चल करके पांचों पांडवों के साथ बैठ करके जुआ का खेल खेला। और जुआ का खेल बड़ा विचित्र होता है। अगर व्यक्ति हार जाए तो कहता है दोबारा दाव लगाऊंगा, ये आ जाएगा, वो भी चला गया। अब की बार वो सिग्नल की जगह डबल पैसा लगाता है, ये आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, और वो डबल के चक्कर में रहा। सुमंत्री तब तक जो था वो भी चला गया। आज पांचों पांडवों का सर्वस्व छिड़ गया। पांचों पांडव खुद को भी हार गए जुआ के खेल में। सब कुछ हारने के बाद में अपने भाई पांचों नकुल, सहदेव, धर्मराष्ट्र, गांडीव, धनुर्धारी अर्जुन, पांचों पांडव हार गए। अंत में द्रौपदी को दांव पर लगाया, और द्रौपदी को दांव पर लगाया नहीं जाता। नारी अबला होती है, और अबला की जाति कभी दांव पर नहीं लगाई जाती, और अबला पर अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया जाता। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद समान। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दुर्योधन अभिमान का नाम है, और दुर्योधन ने उस सगुनी मामा के द्वारा कपट चाल चल करके जुआ में सब कुछ छीन लिया पांडवों का, और द्रौपदी को भी दांव पर लगाया, और द्रौपदी को भी जीत गया दुर्योधन। अब दुर्योधन ने कहा, जाओ दुशासन, द्रौपदी को सभा में खींच करके लाओ, आज उसका बदला लेने का समय आ गया है। दुशासन गया, द्रौपदी ने मना भी किया, फिर भी नहीं माना। बोले महाराज की आज्ञा है। और जिस समय द्रौपदी को सभा में खड़ा किया, पांचों पांडवों ने देखा कि आज तो हमारे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, गांडीव, धनुर्धारी अर्जुन, गदा में निपुण हमारे भीम, नकुल, सहदेव तलवार चलाने वाले में निपुण, पांचों पांडव बलशाली बलवान आज सभा के मध्य में विराजे हुए हैं, और द्रौपदी का वस्त्र चीर हरण करने के लिए दुशासन को आज्ञा दी है। दुर्योधन अपने अपमान का बदला ले रहा है। द्रौपदी का वस्त्र चीर कैसे पकड़ा? द्रौपदी ने कहा, दुशासन, एक पतिव्रता पति का एक पति होता है जिसके बल पर उसे बहुत बड़ा भरोसा होता है, और द्रौपदी के सामने 5 पति
तुम्हारी लाज कभी जा नहीं सकती। आज द्रौपदी की आंखों में आज प्रेम के आंसू आए, करुणा के आंसू। इस सभा शांत कैसे बैठी है? आज क्या हो गया? पांचों पांडव मस्तक झुकाए हुए बैठे हैं सभा के बीच में। और दुशासन से चीर खींचना प्रारंभ किया और द्रौपदी दौड़ी गांडीव धनुर्धारी अर्जुन की ओर। अर्जुन बचाओ मेरी लाज। अर्जुन ने अपना मस्तक झुका लिया। द्रौपदी आज मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मैं हारा हुआ बैठा हूं। गदा चलाने वाले भीम की ओर द्रौपदी ने इशारा किया, लाज बचाओ। लेकिन भीम ने अपना मस्तक झुका लिया। धर्मराज युधिष्ठिर नकुल सहदेव सब माथा झुकाए हुए बैठे सभा के मध्य में। द्रौपदी कोई देखता नहीं है। लाज बचाने की तो बात छोड़िए, कोई निहारता नहीं। अच्छा जब किसी ने देखा नहीं तो आज द्रौपदी को किसी ने सहारा नहीं दिया तो उस समय पितामह भीष्म की ओर देखा। बाबा सुमंत जी महाराज बस कथा गान में कहते समय जो डिस्टर्ब होता है ये लगता है छुरी चला दी। द्रौपदी ने देखा और कहा बाबा मैं तुम्हारी कुल की बहू और आपकी कुल की बहू की लाज तुम्हारे सामने चली जाए। तुम्हारे ऐसा कोई अखंड प्रतिज्ञाधारी पितामह भीष्म नहीं है। आज बाबा ने जैसे सुना और बाबा पितामह भीष्म ने अपना मस्तक झुका लिया। कहा बेटी तो आज चेंजिंग पितामह भीष्म ने कहा बेटी इस समय तुम्हारी में कोई सहायता नहीं कर सकता। क्यों? कि मैं अन्न दुर्योधन का खा रहा हूं और अन्न का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हर किसी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। ध्यान दीजिए, अन्न का प्रभाव देखो पितामह भीष्म नहीं बच सके। और अभी तक कन्हैया ने विचार किया कि द्रौपदी को हमारी तो याद ही नहीं है। क्यों? जब तक जीव को अपने स्वयं के बल पर भरोसा होता है, परिवार के ऊपर भरोसा होता है, तब तक जीव भगवान की याद नहीं करता। और खुद का भरोसा छूट गया, पति का भरोसा टूट गया, जब किसी ने सहारा नहीं दिया तो आज द्रौपदी ने आह भर के द्वारकाधीश को आवाज बनाई। द्वारकावासी लाज तुम्हारे हाथों में है। आपके सिवा कोई हमारा नहीं है। पहले तो साड़ी को द्रौपदी ने हाथों से पकड़ा, फिर उसे दांतों में दबाया
और लाज जाने वाली। और उसी समय रुक्मिणी भोजन की थाली लेकर के कृष्ण के सामने आ गई। कहा ठाकुर जी भोजन करो। हमारे श्री द्वारकाधीश भगवान पहला ग्रास तोड़ के मुख की ओर ले जा रहे थे, तब तक तो द्रौपदी ने द्वारकावासी कह के आवाज लगा दी। भगवान कृष्ण ने भोजन का ग्रास वापस लौटा के थाली में रख दिया। आंखों में आंसू, रुक्मिणी चरणों में गिर गई। नाथ, कोई दासी से गलती हो गई, त्रुटि हो गई क्या? भोजन अच्छा नहीं है, भोजन में स्वाद नहीं है? कन्हैया बोले भोजन तो अच्छा है, पर भोजन करने का समय नहीं है। अगर मैं भोजन करता हूं तो मेरी बहन द्रौपदी की लाज चली जाएगी। फिर बचाओ लाज, बचाऊं तो बचाऊं कैसे? द्रौपदी ने पुकारा तो सही, पर पुकार के समय गलती हो गई। द्वारकावासी कह के आवाज लगाई। अगर वो द्रौपदी अणु में रमने वाले कृष्ण ब्रह्म प्रकट हो जाओ तो वो उसी समय प्रकट हो जाता, लेकिन द्वारका से जाने में समय लगेगा। अगर तुम न आए श्याम, लुटी जा रही है सभा बीच साड़ी काना खिंची जा रही है। पांचों पति मुझको जुआ में हारे, सभा बीच बैठे नीचे गर्दन उड़ाए। आके बचा लो लाज, साड़ी खिंची जा रही है। आके बचा लो लाज, लुटी जा रही है सभा बीच साड़ी काना खिंची जा रही। लाज आके बचा लो कन्हैया, दूसरा और कोई नहीं है। बिन काज आज महाराज, लाज गई मेरी दुख हरो द्वारिका नाथ शरण गई।
चीर लाज ना घनश्याम सवारो रही द्रौपदी कर जोड़े दुखियारी। हे दीनों के नाथ बचा लो लज्जा आज हमारी। सुनिए बला कीटे चीर में आन बसे थे गिरधारी। खेचत थक्यो दुशासन खिचीन गज भर साड़ी। द्रौपदी की लाज बचैया की जय बोलो। द्रौपदी की लाज बचैया की जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। चाहते हैं उनकी लाज दुनिया में कभी जाती नहीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली चक्र से कट गई। सब रानियां खड़ी खड़ी मुंह देखती रही। किसी ने नहीं देखा कि आपकी उंगली में से खून कैसे बह रहा है। किसी ने नहीं पूछा और द्रौपदी की नजर पहुंच गई। कहा कन्हैया भैया
आपकी उंगली में से खून बह रहा है। तुरंत द्रौपदी ने साड़ी में से किनारी फाड़ी और भगवान कन्हैया के पट्टी बांध दी। भगवान कन्हैया बोले, द्रौपदी आपने इस साड़ी को बिगाड़ा है। कभी जीवन में समय आने पर इधर महाराज बांके बिहारी लाल की जय। दूसरा भाव, एक बार दुर्वासा महात्मा यमुना जी में नहा रहे थे। द्रौपदी सखियों के साथ आई यमुना जी में जल भरने। एक बहन ने कहा, एक बाबा नहा रहे हैं। नारी स्वभाव से द्रौपदी पीठ घुमा के खड़ी हो गई। बोले बाबा जी को निकल जाने दो, उसके बाद जाएंगे। अब खड़े खड़े महात्मा को काफी समय हो गया। द्रौपदी को काफी समय हो गया और बाबा पानी से बाहर निकलते ही नहीं। एक बहन ने कहा द्रौपदी से, बहन बाबा तो निकले नहीं है अभी। द्रौपदी समझ गई यमुना की जल की धारा पानी तेज गति से बह रहा है। इसलिए बाबा का अधो वस्त्र नहाते समय यमुना की धार में बह चुका है। इसलिए महात्मा लज्जा के कारण पानी से बाहर निकलना नहीं अच्छा समझते। द्रौपदी की साड़ी को पहने थी, वो साड़ी की किनारी फाड़ करके फेंक दी। अब पानी की धारा का बहाव तेज था, हाथ में किनारी नहीं आई। फिर दूसरी किनारी फाड़ दी। भगवान का ध्यान किया, प्रभु तुम्हारा अवतार ही विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निमित्त नो माया गुण गोपाल, तुम्हारा तो अवतार ही संत महात्माओं की रक्षा करने के लिए होता है। और उसी समय कृष्ण का नाम लेकर के और उस साड़ी की किनारी को छोड़ दिया। वो बाबा के हाथ में आ गई। संत उसे धारण करके बाहर निकले। कहा द्रौपदी बेटी, तूने आज मेरी लाज बचा